मैं खलील अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद। इस वीडियो में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज और उसकी अहमियत, क्या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हुकूक को हासिल किया जा सकता है के ताल्लुक से बताऊंगा। अगर मुझसे कोई मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं तो उनको चाहिए कि टेलीफोन के जरिए अपॉइंटमेंट हासिल करते हुए मेरे ऑफिस अकबर बाग पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ कि लोग यही समझते हैं, जो जायदाद खरीदते हैं उनमें ये हमेशा तस्वुर होता है कि रजिस्टर्ड जायदादें जो होती हैं वो पाक साफ होती हैं और उसके मालिकाना हुकूक सही होते हैं। और रजिस्टर्ड दस्तावेज एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसको ये लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल इनको मालिकाना हुकूक का सर्टिफिकेट इसके जरिए मिल चुका है। लेकिन हकीकत में कानूनी नज़र से और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सिर्फ जायदाद की मुंतकली के लिए है, लेकिन जो जायदाद मुंतकिल हो रही है उसके मालिकाना हुकूक जो होते हैं वो जो बेचने वाले को हासिल थे, उसी हुकूक की बुनियाद पर मालिकाना हुकूक को कायम किया जाएगा। यानी कोई भी किसी भी जायदाद को जरिए रजिस्ट्रेशन मुंतकिल कर सकता है। और ये हुकूमत की पॉलिसी है कि रेवेन्यू हासिल करने के लिए, यानी हुकूमत को आमदनी के लिए, हुकूमत रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हुकूक के बारे में कोई भी तनखी नहीं करती और न तस्दीक करती। और किसी जो मुंतकिल होने वाली जायदाद है उसके ट्रांसफर से पहले, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर से होता है तो उससे पहले वो बेचने वाले के तमाम मालिकाना हुकूक की पूरी पूरी जानकारी या तशफ़ी हासिल नहीं करते और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो हमारे आम समाज में ये बात आम है कि जायदाद रजिस्टर्ड है या नोटरी है या फिर कागजी जायदाद है, तो नोटरी की जायदाद बिल्कुल नाक़िस है और कागजी जायदाद की भी अहमियत नहीं है। सिर्फ रजिस्टर्ड जायदाद को ये समझते हैं कि ये बिल्कुल पाक व साफ और पूरे मालिकाना हुकूक के साथ क्लियर टाइटल हासिल होता है। ये जो समझ है वो गलत समझ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये जो सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में कि जो रजिस्ट्रेशन के जरिए जायदाद हासिल की जाती है उस पर पूरे मालिकाना हुकूक खरीदार को हासिल नहीं हो सकते हैं। ये हुकूक उस वक्त हासिल होते हैं जबकि फरोख्त करने वाले के वो पूरे मालिकाना हुकूक हासिल थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो हम यहाँ यही मशवरा देते हैं कि जब भी जायदाद खरीदते हैं आप रजिस्टर्ड डीड को देखकर मुतमईन मत होइए और उस जायदाद के ताल्लुक से इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल किसी माहिर वकील से करा लीजिए। और वकील की जो फीस होती है वो आइंदा जो मसाइल आएंगे वो मसाइल को कम कर देगी, दूर कर देगी। तो बेहतर यही है कि जायदाद खरीदने से पहले किसी सिविल लॉयर से मिलकर उस जायदाद की खरीदी के ताल्लुक से तमाम जो बेचने वाले के दस्तावेजात हैं वो तमाम जांच करा लीजिए। उसके बाद आप अगर मुतमईन होते हैं वकील साहब और आपको मशवरा देते हैं तभी खरीदिए। अगर आप रजिस्टर्ड डीड को देखकर जायदाद खरीदते हैं तो आपको पूरा जो भी नुकसान होने वाला है वो होकर रहेगा। क्योंकि जायदाद की खरीदी का जो कानून है उसकी जो शेयरग हम कह सकते हैं या
कार्डिनल प्रिंसिपल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, परचेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी परचेज्ड। यानी कानून ये कह दिया है कि जो खरीदार है उसको चौकन्ना रहना चाहिए कि वो जायदाद कौन सी खरीद रहा है और उस जायदाद का कानूनी स्टेटस क्या है। और खरीदने के बाद में जो नुकसान उठाने वाला है वो खरीदार ही होता है। तो बाज बाज मर्तबा ऐसी जो जायदादें हैं कोर्टों में मुकदमात रहते हैं और कई फैमिली क्लेम्स रहते हैं और धोखाधड़ी से बेच देते हैं, तो रजिस्ट्री हो ही जाती है। और सरकारी अराजियात पर कई रजिस्ट्रियां हुई हैं अभी भी और हो रही हैं पुरानी रजिस्ट्रियों को देख के। तो आप ये नहीं समझना कि भाई रजिस्टर्ड डीड है, वो जमीन बिल्कुल क्लियर टाइटल है, या नहीं तो फिर एक मकान है जिसकी रजिस्ट्री है तो वो मकान क्लियर टाइटल है। तो ऐसा समझना अपने आप को नुकसान की तरफ ले जाना है। आपको चाहिए कि उस जायदाद का जो मालिक है बेचने वाला, उसको वो जायदाद कहाँ से आई, क्या वो जायदाद प्रोहिबिशन में है, क्या वो जायदाद लैंड सीलिंग में आती है, क्या वो जायदाद के टाइटल में कुछ डिफेक्ट है। तो ये सब बातें एक माहिर कानूनदान ही बता सकता है। ये खाली रजिस्ट्री देख के आप इनकम सर्टिफिकेट देख के ये तसल्ली नहीं करना चाहिए कि ये जायदाद क्लियर है। तो मैं इस वीडियो के जरिए तमाम जो जायदादें खरीदते हैं उनको यही कहता हूं कि भाई आप जो जायदाद खरीद रहे हैं कर आपको कानूनी उलझन का शिकार होना ना पड़े। आप चौकस रहिए जायदाद खरीदने से पहले, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बेचने वाला क्या हकीकी मालिक है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जीपीए के जरिए जो जायदादें ट्रांसफर हो रही हैं उस जायदादों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मालिक जायदाद ही टाइटल को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रख के जो प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल में दिया गया है कि जीपीए को टाइटल ट्रांसफर करने का इख्तियार हासिल नहीं होता। जीपीए खाली किसी अपने प्रिंसिपल के मखसूस काम की अंजाम देने के लिए होता है, लेकिन जायदाद की मुंतकली के मामले में जीपीए जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं उनको हक हासिल नहीं होता। और हम बहुत सारे मामलों में देखते हैं कि एग्रीमेंट ऑफ सेल कम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल बोल के लिख के आता है। तो ऐसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को भी हक नहीं होता है कि उस जायदाद के मालिकाना हो को ट्रांसफर करे, कन्वेंस करे। तो यहाँ ये बात मैं बता रहा हूँ कि अरे भाई जीपीए है, रजिस्टर्ड जीपीए है, और कोई अमेरिका से जीपीए भेज दिया है, नोटरी अटेस्टेड जीपीए है, वो तो तहसीलदार होने दीजिए या फिर सब रजिस्ट्रार होने दीजिए, रजिस्ट्री कर देता है। क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी है कि इनकम आए, हुकूमत के खजाने में पैसा आए, रेवेन्यू आए। तो रजिस्ट्री कराने से पूरा मकसद नहीं होता, रजिस्ट्री कराने से पहले उस जायदाद के बारे में खोज खबर करना जरूरी होता है। और एक दूसरी बात मैं बता दूं कि देखिए कि कई लोग सिटीजन्स हो गए हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, और वो लोग क्या है कि इन्वेस्टमेंट के गरज से एग्रीकलचरल लैंड भी खरीद लेते हैं। और ये बात किसी को नहीं मालूम होती कि भाई वो ओसीआई है या एनआरआई है। लेकिन अगर ऐसे ओसीआई एनआरआई को एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने का अख्तियार नहीं होता और ये लोग अपने जीपीए के जरिए जायदाद की रजिस्ट्री करा के मुंतकिल कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसी तमाम जो जायदादें फरोख्त होती हैं वो प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज है। यानी एनआरआई भी नहीं खरीद सकता एग्रीकल्चरल लैंड, और ना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं खरीद सकता। अगर खरीदता है तो फेमा की खिलाफ वर्जी होती है और फिर बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो बताना ये है कि आप जब भी जायदाद खरीदते हैं उसकी खोज खबर करें, बेचने वाले का स्टेटस देखना है, डॉक्यूमेंट देखना है, और तमाम जायदाद जो हासिल हुई है उसकी तफसील बगैर जाने आप जायदाद नहीं खरीद सकते। अगर खरीदते हैं तो आपका नुकसान होता है।
इसीलिए हम आपको मशवरा देते हैं कि कभी जायदाद खरीदना है किसी माहिर सिविल एडवोकेट से उस जायदाद के बारे में तमाम तफसीली रिपोर्ट लें। वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल या इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल। वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल जो क्या होता है कि खाली वकील साहब कागजात देख के बोलते हैं कि भाई ये इनको फलानी जायदाद है, फलाने से है, फलाने तरीके से है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल में ये होता है कि उस जायदाद का फिजिकल पोजीशन किसका है और ये जायदाद वालों के इजाद कौन है या ये जायदाद किस तरह वो हासिल किया है, वो जायदाद पर वकील साहब दौरा करके मुआयना करके आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइटल की रिपोर्ट देते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि खरीदार का ही नुकसान होता है, हिंदुस्तानी कानून से फरोख्त करने वाला बेचता है चले जाता है।